अस्सलाम वालेकुम। न्यू जर्सी अमेरिका से एक दफ़ा फिर आज के वीलॉग के साथ हाजिर। आज मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि फ़ाइनली मेरी कोई 3 साल की जद्दोजहद के बाद जो मौजूदा CCPO लाहौर डोगर साहब हैं, उनके हुक्म पर आखिरकार वो जो फ्राडियों ने मेरे घर पर कब्ज़ा किया हुआ है उनके ख़िलाफ़ 420 की कार्रवाई करते हुए पर्चा काटा गया है। ये कोई 2 साल पहले, बल्कि इससे भी ज़्यादा, नवंबर 2018 में मेरी दरख्वास्त एक CCPO, तब BA नासिर होते थे, कोई इस तरह का ही नाम था, तो वो जनाब उन्होंने ये मार्क की थी नीचे, तो उसमें साबित हुआ था 420, 406 और ये 468, 71 वगैरह। लेकिन आखिर में SHO साहब ने दूसरी पार्टी से पैसे पकड़ के लिख दिया जी कि क्योंकि स्टे है। ये बड़ी ज्यादती है। अदालतों और वकीलों की बदमाशियां अगर ख़त्म हो जाए ना, मैं समझता हूँ एग्जेक्टिव कुछ नहीं कर सकती है अमेरिका में। सिर्फ और सिर्फ मैं फिर बताता चलूँ, यही फ़र्क है। अभी तक जो बाइडन 500 के करीब दस्तखत कर चुका है एग्जेक्टिव ऑर्डर्स, लेकिन फेडरल कोर्ट्स और बाकी अदालतें जो है वो इसको कंट्रोल करेंगी ज़रूर। और बाइडन ने तो यहाँ तक कि एलोन मस्क जो दुनिया का रिचेस्ट तरीन बंदा है, उससे भी पंगा ले लिया है। और क्योंकि उसने बाइडन पर बड़ी तनकीद की थी, उसका SpaceX प्रोग्राम जो है जिस पे वो लोगों को मार्स में लेके जाने का ख्वाहिशमंद है, उसमें कुछ मुलाजमीन पर उसने अमरीकी सिटीजनशिप की कैद रखी थी, जिस पर जनाब साहब बाइडन ने FBI की इंक्वायरी उस पर करवा दी है। एग्जेक्टिव की एक्चुअली मैं कहूँगा कि एग्जेक्टिव तो पूरी दुनिया में ही ऐसी है। असल मामला अदालतों में आकर इंसाफ मिलने का होता है। देखिए, एग्जेक्टिव पर तो अनलेस कोई चेक ना हो, जैसे सेनेट में अमेरिका में चेक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, फॉरेन पोस्टिंग्स, बाकी सब कुछ पर वो वहाँ से अप्रूवल होती है। और जो लिमिटेड पावर्स जो सदर के पास हैं, उसकी भी फिर चेक जो सा है वो कोर्ट्स में आके लगते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में इसके उल्ट है कि वकील कर लो, जज कर लो, वो एक ट्रॉइका जो है वो फिर पुलिस और इन सारों के साथ मिलके पैसे खाए जाते हैं। ठीक है जी। एक जायदाद किसी की हथियालो को जी ये तो मेरा खावन था और मुझे ओरल गिफ्ट कर गया था, खुला भी ले लो, ठीक है जी, ओरल गिफ्ट पे स्टे भी ले लो और उसको फिर चलाते फिरो। आज मैं बहुत हैरान हो रहा था काजी फाइज ईसा से जितनी जल्दी हुकूमत पाकिस्तान जान छुड़वा ले तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा है। काजी फाइज ईसा इस वक्त बम बन के बैठा हुआ है, मुसीबत बन के बैठा हुआ है। खुद किरदार ये है कि प्रॉपर्टियां बनवाई, कहता है उसका जवाब सारिया ने बनाइया जी। ठीक है जी। खुद हुदैबिया में पाकिस्तान को $14 मिलियन का टीका लगा दिया। उधर टेक्निकल कहा कि ये टेक्निकल वजूहात है, इधर इसने सो मोटो ले लिया। बहुत बड़ा बदमाश। और ये गुंडागर्दी पे अब काजी फाइज ईसा उतर आया। इसकी गुंडागर्दी बंद करनी पड़ेगी। देखें, आज इसने कहा जी कि प्रेस पे कदगन है, वो आज़ादी जो इजहार है उस पे बेवकूफ आदमी अमेरिका का टट्टू तू बनने की कोशिश करता है, बड़ा वेस्टर्न कोट पैंट टाई बाबू। अमेरिका आके देख, अगलों ने प्रेसिडेंट ट्रम्प का ट्विटर बंद किया हुआ है। ठीक है जी। कल मैं सुन रहा था फ्लोरिडा का गवर्नर है बेचारा, उसने सारी टेक कंपनीज को कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, अगर ट्रम्प का ट्विटर ना खुला मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर दूंगा। आप कैसे सेंसरशिप? अमेरिका पूरे में सोशल मीडिया सेंसरशिप पर एहतजाज है, सिर्फ एहतजाज है। आप अखबारों की बात कर रही हैं, मैं आपको बता रहा था कि साइमन एंड शूस्टर ने $500 मिलियन हॉले सेनेटर को दिया हुआ है। और साइमन एंड शूस्टर की मैं कहता होता था जी मेरी किताब नहीं छप रही, कोई पब्लिशर नहीं मान रहा। वो मारवा वाला भी मेरा दोस्त है, खालिद शरीफ,
ISI नहीं छापने दे रही। इधर अमेरिका में भी यही है, कर लें आप। हॉले की किताब छापने से साइमन एंड शूस्टर, जिन्होंने जनरल मुशर्रफ की किताब छापी थी, $1 मिलियन एडवांस दे के जनरल मुशर्रफ को। कैफ ये एग्जेक्टिव के मामला बहुत खराब हैं। एग्जेक्टिव में पर्सन टू पर्सन फिर बंदे मैटर करते हैं। आप देखें कि 3 CCPOs के बाद बदले, BA नासिर के बाद वो जुल्फकार हमीद मौलवी जो अपने अब्बे के मज़ार के लिए पैसे इकट्ठे करता था, स्टे है। फिर उसके बाद जनाब उमर शेख जो कह रहा था वो पाड़ देंगे सब दी, ठीक है ना जी, वो खुद अपनी पढ़वा के बैठ गया, ठीक है। अब डोगर साहब जो आए हैं, मैं आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड आई रियली अप्रिशिएट द मैन, ही डिड इट। जैसे कि जहांगीर बारा साहब कर रहे हैं ओवरसीज कमीशन, कोई सुन ही नहीं रहा, हमारी बात ही नहीं कोई सुन रहा है। वो मोहम्मद बिन कासिम चीफ जस्टिस जो है, लिख लिख के उसको तंग आ गए हैं, जुडिशरी की ये हालत है। अब काले कोटों वाले जजों के कपड़े फाड़ने पर उतर आए हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं, पाड़ो उन्हें ना दे कपड़े, ठीक है ना जी। पहले तो बड़ी जल्दी स्टे देते थे इनको खुश करने के लिए और ये गंद करने के लिए। तो बहरहाल ये जजों का किबला ठीक करना होगा। पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला अदलिया है। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के पास ये 3 जजेस तो अच्छे हैं, ये जो गुलजार जी हैं और इसके बाद बंदेयाल और एजाजुल एहसन, अगर काजी फाइज ईसा से जान छुट जाती है, फौज बराह रास्त आके अपना चार्ज संभाले। और ये गंद हमेशा के लिए, लोगों को जस्टिस चाहिए। देखें, मैं आपको बताऊं, बाइडेन भी डिक्टेटर से कम नहीं है, ठीक है ना जी। ये ऐसी कोई बात नहीं होती कि जी ये एमी टोटल है। अमेरिका को लड़ा दिया गया है, अमेरिका को डिवाइड कर दिया गया है। कल बाइडेन ने कहा जी अब आर्म्स लाइसेंस पे आपको परमिशन लेने पड़ेंगे और जनाब साहब सेक्रेटरिस्ट से होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है जी। एक लड़ाई अब शुरू हो गई है, ठीक है। और इमिग्रेशन के लिए वो सदर्न बॉर्डर खोल दिए जाएं और ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये एग्जेक्टिव पे चेक का कोई इंतजाम करना पड़ेगा। और हमेशा एग्जेक्टिव गंदी रही है। इवन ईस्ट इंडिया कंपनी का वॉरेन हेस्टिंग ट्रायल मैंने आपको बताया था। एंटी करप्शन, वो DG एंटी करप्शन फ्राडिया जो इस वक्त लगा हुआ है मॉडल टाउन का, जिसने केस में मुलव्वस है, ठीक है जी, उसने मेरी फाइल दबाई हुई है, हालांकि क्लियर कट एंटी करप्शन का केस है। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, उसने इसी तरह फाइल दबाई हुई है, वो क्योंकि मेन किरदार इसमें लाइफ स्टॉक का ऑफिसर है, ठीक है जी, वो जाहिद फरीद भट्टी। इस एग्जेक्टिव को मरोड़ा देना होगा एक इंडिपेंडेंट फेयर जुडिशरी से। जिस तरफ काजी फाइज ईसा नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, ठीक है। काजी फाइज ईसा तो खुद मम्मी डैडी टाई टोपा प्रॉपर्टियां बनाने वाला, ठीक है ना जी। तो ये सारी बकवास है काजी फाइज ईसा की। काजी फाइज ईसा से जितनी जल्दी पाकिस्तान की जान छुट जाए उतना बेहतर होगा। एक दफा फिर CCPO लाहौर डोगर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप मेरे लिए नहीं आपने किया है, आपने आने वाली नस्लों के लिए किया है, ताकि कोई जुर्रत ना करे इस तरह के काम करने की। 4 साल जो मुझे अजियत दी गई है, मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उससे जरूर इस गुमाश्ते कपल से बदला लेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह ने